नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई राम कुमार सैनी, पूर्व उप प्रधान मौजूदा पार्षद वार्ड नंबर 10 टोहाना से। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर मैंने मेरे फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कि एक गली बन रही है और उस गली का आधा पार्ट बन चुका है और आधे पे रोड़ा डालकर उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा था ताकि उस पर जो हमारा सीसी का है बजरी क्रैशर सीमेंट वो कम डाला जा सके। जो एक 6 इंची परत होती है किसी सड़क को बनाने की, उसको कम करने का प्रयास था और उसको तोड़ा भी नहीं गई था कई जगह से हमने देखा, जबकि सड़क बनाने का सही सिस्टम आपको मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो मैं आज आपके सामने आया हूं कि हमारे कुछ साथी एक ठेकेदार को बिल्कुल साफ सुथरा बताकर क्या साबित करना चाहते हैं ये समझ नहीं आ रहा मुझे। वहां से पहले एक कंप्लेंट आई, मैंने वो सोशल मीडिया पे डाली। उसके बाद फिर एक कंप्लेंट आई जो मीडिया में भी आई है, जो एक अखबार की पोस्ट मेरे पास आई थी, एक अखबार की कटिंग, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा वार्डवासियों ने करप्शन का आरोप लगा रखा था, क्योंकि वो उस मोहल्ले के रहने वाले हैं। अगर कोई मोहल्ले से कोई आवाज़ उठती है तो इसका मतलब कोई ना कोई गलत काम हो रहा है। क्या धुआं वहीं उठता है जहां कोई आग लगी होती है? तो उसके बाद भी एक शायद भास्कर में या किसी अखबार में मैंने अभी देखा है, कल परसों फिर उसको झूठ साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि काम बहुत बढ़िया है। वो कुछ लोगों की आपसी रंजिश के कारण वो काम को गलत बताया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है जब एक वीडियो है, विजुअल है, हम सब देख सकते हैं कि ये गलत काम हो रहा है, फिर उसको दबाने का प्रयास आखिर क्यों? समझ से परे है। साथियों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एविडेंस भी दूंगा। आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। इसके अंत में मैं आपको सबूत पेश कर रहा हूं आज कि आप देख सकते हो। जो मेरे पास एक और कंप्लेंट उसी वार्ड से आई है। अब ये लगाओ, वार्ड नंबर 19 टोहाना, जो मेरा वार्ड है वार्ड नंबर 10 है। अगर 19 वार्ड के लोग बार बार मुझे वहां से शिकायत डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? अलग अलग जगह से मेरे पास शिकायत आ रही हैं कि वहां कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे जो अर्बन लोकल बॉडी के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, माननीय उपायुक्त महोदय, डीएमसी महोदय और टोहाना एसडीएम जी, सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से उस वार्ड के सभी कार्यों की जांच गहनता से करवाने का काम करें। क्योंकि लोगों की मेरे पास बहुत कॉल्स आ रही हैं, प्रूफ भी डाल रहे हैं लोग मेरे पास। इसका मतलब वार्ड में कुछ ना कुछ गलत काम हो रहा है। उस वार्ड की आप स्वयं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट टीम भेजकर उन सभी कार्यों की जांच करवाएं और हो सके तो जो सैंपलिंग वगैरह उसमें हमें भी शामिल किया जाए, क्योंकि हम भी शहर के जनप्रतिनिधि हैं। उस वार्ड के पार्षद को भी साथ में लिया जाए और अन्य वार्ड के लोगों को भी, ताकि कोई भी पार्षद नहीं चाहता कि उसके वार्ड में गलत काम हो, कोई नहीं चाहता। अगर फिर भी कोई गलत काम हो रहा है और उस वार्ड के लोग उसकी आवाज़ उठा रहे हैं तो पार्षद की ड्यूटी बनती है। मैं भी एक पार्षद हूँ, जनता ने हमें भी चुना है, हम भी जनता के प्रति, हमारी भी जवाबदेही बनती है कि जनता हमारे पर फेथ करती है और जनता द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा का अगर गलत इस्तेमाल हो रहा हो तो जनता अगर हमारे संज्ञान में वो चीज़ लाती है तो हमें उसकी आवाज़ उठानी चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए। तो मैं, जो मेरी ये शिकायत है कि उस वार्ड में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जो बार बार अलग अलग लोगों से मुझे शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, लोग वहाँ के विजुअल भी डाल रहे हैं मुझे, मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगा, पूरी वीडियो जरूर देखना। अगर गलत हो या सही हो उसका कमेंट के माध्यम से आप जवाब भी देना, कि हो सकता है कोई उसमें गलत आपको ना लग रहा हो तो आप अपना सुझाव जरूर देना कि उसमें गलत क्या है और सही क्या है। साथियों, जैसा कि कोई भी सड़क बनाई जाती है तो उसमें अगर 4 इंची सीसी पास है तो 4 इंच ही रोड़ा डलना चाहिए। 4 और 4 8 इंच हो जाता है टोटल, उसका जो ऊंचाई है वो 8 इंच की बन जाती है। अगर 6 इंची सीसी है तो उसके नीचे 6 इंची रोड़ा आता है। 6 और 6 12 इंच, 1 फुट का लगभग जो उसका टोटल
ऊंचाई लंबाई है, ऊंचाई है जो 1 फुट के लगभग बन जाती है। तो अब ऐसी एक वीडियो में आपको ऊंचाई निचाई का तो बाद में चेक होगा कि उसमें 2 इंच है, 4 इंच है, 6 इंच है, कितना रोड़ा है, कितनी सीसी है, वो तो बाद में कभी भी हम चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है, वो रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी वीडियो आज दिखाने जा रहा हूं, उसको लगकर, उसको देखकर आप भी सोचोगे कि ये सड़क आखिर चलेगी कितने दिन। जो आज उस पर प्लास्टर मारकर उसे खड़ा किया जा रहा है, वो कितने दिन के लिए बनाई जा रही है, और वो जनता के खून पसीने का पैसा सरेआम लूटा जा रहा है। जैसा कि वो वीडियो मैंने देखी है, आप भी अपने उस वीडियो को देखना। अगर आपकी कसौटी पे वो वीडियो खरी उतरे तो अपना सुझाव जरूर देना। साथियों, जो कि सरकारी गाइडलाइंस है कि 1 तसला सीमेंट का, 1.5 तसला क्रशर का और 3 तसले बजरी के, 1, 1.5, 3 का रेशो जो सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी सड़क बन रही है उसमें डालना चाहिए। तो आज जो मैं आपको वीडियो डालूंगा उसमें आप देखकर हैरान हो जाओगे कि इतना बड़ा घपला उस वार्ड में चल रहा है, और वहाँ के लोग पता नहीं कैसे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग कैसे आंखें बंद कर ये सब इतना बड़ा करप्शन देख रहे हैं कि वो फिर भी उसको, ठेकेदार को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने से नहीं चूक रहे। बार बार उसको आप, यानी कि एक झूठ को दबाने के लिए बार बार मीडिया का सहारा, सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन सच को आप जितना दबाओगे वो दबेगा नहीं, उतना ऊपर आएगा। सच कभी दबता नहीं, थोड़ा लेट हो जाता है ऊपर आने में, लेकिन सामने जरूर आएगा। मेरे पास बहुत तथ्य हैं इस वार्ड के जो काम हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक एक करके सभी तथ्यों से अवगत करवाता रहूँगा। जैसे कि मैंने प्रथम वीडियो डाली थी जो मेरे आपके फेसबुक अकाउंट पे, आप मेरे पे जाकर देख सकते हो कि उसमें रोड़ा कम डाला हुआ था, कई जगह रोड़ा ज़्यादा डालकर सीसी को कम करने का प्रयास था, और जिस जगह वो रोड़ा था वो 2-2.5 इंच का रोड़ा था, और सामने उसका आधा पार्ट बन चुका, आधे पे डाल रहा है। जबकि टोटल बेड एक समय में तैयार होता है। वो इतनी तो 100 फुट की चौड़ी तो गली भी नहीं है, वो सारी 10-15 फुट चौड़ी गली है, तो उसका बेड तो एक ही टाइम में तैयार होना चाहिए था। पार्टीशन में आप बनाओ, आधा आज बना दिया आधा बाद में, लेकिन बेड एक समय में तैयार होता है। तो दोस्तों, जैसा कि बताया है कि सरकारी नियमों के अनुसार 1 तसला सीमेंट का और 1.5 तसला क्रशर का और 3 तसले बजरी के, यानी कि 1, 1.5, 3 का रेशो होता है, और एक कट्टे में लगभग 2.5 या 3 तसले सीमेंट के भरते हैं। तो मैं आज आपको जो वीडियो डाल रहा हूं उसको देखना। उस वीडियो के अंदर 1 कट्टा सीमेंट का जिसमें 2.5 से 3 तसले भरेंगे, और उसके दूसरी साइड क्या डाला जा रहा है, जबकि होना चाहिए था 4.5 तसले उसके अंदर हमारे क्रशर के होने चाहिए थे, और 8 से 9 तसले बजरी के होने चाहिए थे। लेकिन देखो कितना बड़ा गबन चल रहा है। लगभग 14 से 15 तसले बजरी के डाले जा रहे हैं, और 14 से 15 तसले ही क्रशर के डाल रहे हैं। लगभग ये तसले डाल रहे हैं, और 1 कट्टा सीमेंट का। भाई इतना घटिया मटेरियल वहां डाला जा रहा है, लोगों के टैक्स के पैसे को लूटा जा रहा है, और फिर भी हम उस ठेकेदार का करैक्टर का सर्टिफिकेट हम जारी करने हैं। यार मुझे तो शहर वासियों पे चिंता आ रही है कि आप लोग क्यों किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपका क्या स्वार्थ है उसको प्रोटेक्ट करने का। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, आपको जांच स्वयं करवानी चाहिए वार्ड वासियों को साथ लेकर। लेकिन आप लोग उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। कि एक व्यक्ति को जब आपके वार्ड के लोगों ने ही गलत साबित कर दिया कि ये गलत काम हो रहा है, और वो मेरे को उनके विजुअल डाल रहे हैं, मेरे को सारी बातें बता रहे हैं, और उस वार्ड के लोग उसको फिर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक साथी पीछे भी उसने वीडियो में बोला है कि हमारी वार्ड में काम अच्छा हो रहा है। चलो मान लिया, अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, काम अच्छा ही होना चाहिए। ये कोई मेरे घर से पैसा नहीं आता, ना ही किसी और पार्षद के घर से पैसा आता है। जो आप सारा दिन शहर में मेहनत कर कर जो पैसा कमाते हो, आपका प्रॉपर्टी टैक्स, आपका डेवलपमेंट चार्ज, आपका फायर टैक्स, आपके बिजली में भी एमसी, जो बिजली का बिल भरते हो उसमें भी एमसी टैक्स करता है, तो ये सारा टैक्स आपका ही तो है।
आपके ही पैसे से वो सड़क बन रही है, आपके लिए ही बन रही है। लेकिन हम उसको ये देख कर ना करें कि ये तो सारे ठेकेदार एक जैसे हैं। नहीं, किसी को तो पहल करनी होगी। अगर आपके सामने आपका काम गलत हो रहा है तो ये सोचो कि आपके घर का छत का लेंटर डल रहा है और उसमें घटिया मटेरियल डल रहा हो तो आप डलने नहीं दोगे, आप पास खड़े होकर कराओगे, क्योंकि आपको डर है कल को ये मेरे को नुकसान ना पहुंचा दे। अरे ये पैसा भी तो सर आपका ही है, आप ही लोगों के पैसे तो सड़क बन रही है, तो इसमें आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं ईमानदारी से निभा रहे? आपके घर के आगे जो सड़क बन रही है वो आपके पैसे से बन रही है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है वो, लेकिन उसके बाद भी आप जाग नहीं रहे। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर आप देखना कि एक कट्टे के माल में जबकि 8 या 9 तसले बजरी के होने चाहिए और 4 से 5 तसले क्रैशर के होने चाहिए, लेकिन डाल क्या रहा है वो व्यक्ति? 14 से 15 तसले बजरी और रेते के डाल रहा है। जो क्रैशर और बजरी 14 15 तसले डालोगे तो सड़क कितने दिन चलेगी? वो 1 महीने बाद ही उसका क्रैशर बाहर फेंक देगी। आप झाड़ू से इकट्ठा करते रहना, बाद में आप पछताओगे कि मैं ठीक कह रहा था। लेकिन अब आप लोग सिर्फ वहां की चकाचौंध को देख रहे हो। वो डाल के हल्का माल और ऊपर से सीमेंट का छाना मारकर उसको प्लस्तर कर देते हैं ताकि सीमेंट उसको कुछ समय के लिए रोक सके, लेकिन ऐसी लंबी सड़कें नहीं चलेंगी। तो मेरा तो सभी शहरवासियों से यही अपील है कि गलत काम कोई भी हो रहा है तो आप नगर परिषद में जाकर उसकी रिपोर्ट करें। नगर परिषद से अगर वो काम नहीं रुकता तो एसडीएम टोहाना को करें। जीमेल आईडी भी है, एसडीएम टोहाना की भी है, डीएमसी की भी है, डीसी की, सभी की, क्योंकि आपके टैक्स का पैसा है, सही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। हमारी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, ना मेरी कोई ठेकेदार से रंजिश है, ना उस वार्ड के लोगों से रंजिश है, लेकिन मेरे पास अगर कोई शिकायत आ रही है तो मेरा काम है जनता को और अधिकारियों को उसके प्रति जागरूक करना। भी अधिकारियों को भी मैं भेजता हूँ भी ये गलत काम हो रहा है, इसको रोको, और जनता को भी मैं जागरूक कर रहा हूँ भी आगे कहीं भी ना हो। कहीं भी हो सकती है गलत काम, मैं ये कोई सर्टिफिकेट थोड़ा हूँ कि मेरे वार्ड में नहीं हो सकता। अगर मेरे वार्ड में हो रहा है उसकी भी शिकायत नगर परिषद में करो। आप किसी के वार्ड में कोई भी गलत काम हो रहा है तो नगर परिषद या एसडीएम ऑफिस या डीसी ऑफिस में कहीं भी आप शिकायत करो। आप शहर के जागरूक नागरिक बनने का काम करें और इस जो वीडियो मैं डालूंगा इसको अंत तक देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई राम कुमार सैनी टोहाना।